ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु बहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. Dandavat. प्रभु जी, आज जो है बहुत ही हमारे खास करके मुंबई के डिवोटीज जो है उसके लिए खास एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कोई मुंबई के डिवोटी हार्डली आए हुए हैं आज। तो मोस्ट ऑफ द डिवोटीज आर गोइंग टू राधा गोपीनाथ टेम्पल फॉर अटेंडिंग मंगल आरती। मेरे घर पे भी मैं अकेला ही हूँ, तुलसी भी चली गई और रघुनाथ तो कल से ही चला गया है गोपीनाथ मंदिर में रहने के लिए। तो आज जो है राधा गोपीनाथ मंदिर का ब्रह्मोत्सव है। मैंने क्लास कल भी नहीं दिया था और शाम को भी अभी क्लास नहीं देता तो मुझे वो आई एम डूइंग इनजस्टिस टू सच ए वंडरफुल डिवोटीज। सो आई फेल्ट दैट आई शुड गिव वन क्लास एटलीस्ट वंस इन ए वीक। तो मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, लेकिन मैं भी जो है आपको क्लास देने के बाद में इमीडिएटली भागने वाला हूँ। आई ऑल्सो वांटेड टू अटेंड द जपा ऑफ गोपीनाथ टेम्पल में ब्रह्मचारी लोगों के साथ में श्रृंगार दर्शन करके प्रोग्राम अटेंड करना है। आज जो है प्रभु मुझे लगा कि आई डोंट नो वेदर यू अप्रिशिएट और नॉट अप्रिशिएट बट इट इज फॉर माय प्योरिफिकेशन कि व्हाट खास करके मुंबई में जो डिवोटीज और मुंबई से भी बहुत सैटेलाइट सेंटर्स भी हमारे गोपीनाथ मंदिर के हैं, क्या राधा गोपीनाथ टेम्पल ने हमको क्या दिया है, व्हाट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम राधा गोपीनाथ टेम्पल। क्या ऐसा कुछ है, क्या ऐसी स्पेशल क्वालिटी है। प्लीज नोट वन थिंग इज देयर प्रभु, हमारे इस्कॉन के मेरा ख्याल से 600-700 मंदिर है। एवरी टेम्पल हैज अ यूनिक क्वालिटी और हर एक टेम्पल वंडरफुल है, हर एक टेम्पल बहुत सुंदर चाह रहा है, हर एक डिवोटी भी सिंसियर है वहां पे। लेकिन खास करके क्योंकि मैं तो जो है प्रभु खास मैंने ऑलमोस्ट 33-34 ईयर्स से राधा गोपीनाथ मंदिर से ही कनेक्टेड हूँ, मुझे दूसरे कोई मंदिर का कुछ पता नहीं है, इसलिए आई वोंट बी एबल टू से एनीथिंग बट आई हैव एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन नहीं है कुछ भी। लेकिन जो हमको इतने समय से राधा गोपीनाथ मंदिर से जो मिला है, आई फेल्ट दैट लेट मी स्पीक समथिंग अबाउट राधा गोपीनाथ टेम्पल। क्या मिल गया है यहाँ पे। ये एक ऐसा टेम्पल है प्रभु जहां पे बहुत ही सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्पेस। इतना स्पेस कम है यहाँ पे और डिवोटी ज्यादा है। हमेशा एक ही प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पे स्पेस का हमेशा प्रॉब्लम रहता है और जितना भी स्पेस बढ़ाते रहते हैं वो हमेशा ये प्रॉब्लम हमेशा रहता ही है कि स्पेस कमी हो जाती है। ये मैं देखता रहता हूँ प्रभु जी, सालों से मैं देख रहा हूँ एक के बाद जगह बढ़ाते जाते हो लेकिन जो है यहाँ पे स्पेस कमी रहती है। इट्स एन लग्जरी प्रभु कि आपको कोई एक जगह पे कोई रूम मिल गया या आप जो है डिवोटीज के साथ में काउंसलिंग कर सकते हो और डिवोटी से बात कर सकते हो। इट्स अ बिग सो टू से अचीवमेंट। स्पेस का बड़ा प्रॉब्लम है राधा गोपीनाथ टेम्पल में क्योंकि डिवोटीज ज्यादा है और स्पेस कम है। फैसिलिटीज भी जो है इतनी डिवोटीज के पास नहीं मिलती है प्रभु, क्योंकि जो है इतनी स्पेस कम है, डिवोटी ज्यादा होने की वजह से इतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती है। फिर भी डिवोटीज लंबे लंबे से आते हैं
मंदिर में। मैं देखता हूँ प्रभु, हम लोग राधा गोपीनाथ मंदिर में डिवोटीज पालघर से आते हैं। पालघर इज अप्रोक्सीमेटली राधा गोपीनाथ मंदिर से तकरीबन 150 किलोमीटर है। वो 150 किलोमीटर से डिवोटीज लोग जो है गोपीनाथ मंदिर में आते हैं। और यहाँ पे ऑन सेंट्रल है साइड से तो अभी जो है कम हो गया, लेकिन डिवोटीज पूना से, निगड़ी से रोज आ जाते थे महाराज का लेक्चर सुनने के लिए। मुझे अभी भी याद है प्रभु, पूना से डिवोटीज सुबह में डेक्कन एक्सप्रेस के, डेक्कन क्वीन कैसा कुछ गाड़ी थी, वो सुबह में 4 बजे निकलती है। तो डिवोटी वहां पे 2:30 से 3 बजे उठते हैं, 4 बजे स्टेशन पे आ जाते हैं, गोपीनाथ की ट्रेन पकड़ते हैं, डेक्कन एक्सप्रेस वो ट्रेन पकड़ लेते हैं। 8 बजे जो है बॉम्बे वीटी ऐसा करके टैक्सी करके सीधा गोपीनाथ आ जाते हैं। भागवतम क्लास अटेंड करते हैं, संडे फीस्ट अटेंड करते हैं। शाम को 4 बजे जो है, 4 साढ़े 4 बजे वहां से निकलते हैं। कुछ 5:30 6 बजे कुछ ट्रेन होती है। रात को 10 बजे पुनः पहुंचते हैं और घर पे पहुंचते पहुंचते रात को 11 बजता है। सुबह में 3 बजे से निकले और रात को 11 बजे पहुंचते हैं। फिर भी वो इतना एंथुजियाज्म था। वाओ, आई कांट इमेजिन प्रभु जी, द वे डिवोटीज वर शोइंग देयर एंथुजियाज्म। अभी वो मंदिर वहां पे पूना और निगड़ी में आने के बाद में, और ये टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई तो वो लोग डिवोटी वहां से बैठ करके करते हैं। लेकिन मैंने ऐसे डिवोटीज देखे थे जो हर एक वीक सैटरडे संडे को पूना से आ जाते हैं गोपीनाथ मंदिर में, और पूरा दिन यहाँ पे रह करके फिर पूना चले जाते थे। तीसरा, प्रभु जी राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर जब भी कोई भी डिवोटीज आते हैं, वो डिवोटीज के अंदर ऐसा नहीं होता है कि चलो आया, दर्शन किया, हरि बोल किया और चले गए। मेजॉरिटी डिवोटीज जो भी आते हैं वो सुबह में आ जाते हैं और रात को जाते हैं। मोस्ट ऑफ द डिवोटीज, आई स्टिल रिमेम्बर प्रभु, हम लोग जो है, आई एंड माई वाइफ एंड माई सन, हम लोग सुबह में जो है प्रभु जी, जब भी मैं पहले जपा में नहीं जाता था, तो पहले जो है हम लोग सुबह में जो है प्रभु 6 साढ़े 6 बजे घर से निकलते थे। 8 बजे गोपीनाथ मंदिर पहुंचते थे। 8 बजे भागवतम क्लास अटेंड करते थे। 8 बजे से 9:30 पौने 10 बजे तक भागवतम क्लास होता है। फिर खिचड़ी मिलती थी। खिचड़ी मिल करके 8:30 साढ़े 10 11 बज जाता था। फिर टेम्पल हॉल में आकर के हमारा माला कर लेते थे, 16 माला। 12:30 पौने बजे, 12:30 बजे जो है श्रृंगार दर्शन होता था। सर श्रृंगार दर्शन जो है वो कीर्तन करते करते 1:30 बजे चलता था। 1:30 पौने 2 बजे फिर राधानाथ महाराज का संडे फीस क्लास चलता था। वो संडे फीस क्लास जो है प्रभु तकरीबन 4 बजे कीर्तन के साथ में होता था खत्म, 4 साढ़े 4 बजे। फिर हम लंच प्रसादम लेते थे। लंच प्रसादम लेकर के तकरीबन 6 सवा 6 बज जाता था, क्योंकि डिवोटीज इतने होते थे उस समय, 2000 3000 डिवोटी आ जाते थे। 6:30 7 बजे जो है प्रभु हम सब तैयार हो जाते, तो शाम का प्रोग्राम किसी ना किसी के घर पे होता है, तो 6:30 7 बजे वहां से वो प्रोग्राम में जाते थे। वो प्रोग्राम में शाम को वापस वो क्लास अटेंड करते थे महाराज का। 7:30 8 बजे क्लास चालू होता था, 9 बजे तक क्लास, 9:15 बजे खत्म होता था कीर्तन के साथ में। प्रसाद वैसे भी हमने 4:30 5 बजे लिया रहता था, तो कुछ खास इतना कुछ लगता नहीं था लेने के लिए। तो थोड़ा बहुत लेकर के 9:30 के आसपास वहां से निकलते थे, और 10:30 11 बजे हम घर पे पहुंचते थे, सुबह में 6:30 बजे निकलने के बाद में। दिस वॉज अवर ऑलमोस्ट डेली शेड्यूल एवरी संडे का। और सैटरडे को भी शाम को जो है ऑफिस से सीधा वहां पे चले जाते। कोई भी शाम को सैटरडे को प्रोग्राम होता था, वो महाराज हमेशा देखते थे कि सैटरडे को शाम को जल्दी प्रोग्राम चालू करते थे, 6 साढ़े 6 बजे, तकरीबन 8 बजे तक प्रोग्राम खत्म करते थे। 8:30 बजे तक हम वहां से निकलते थे, 9:30 10 बजे घर पे पहुंचते थे, 10:30 11 बजे सोते थे, 5 साढ़े 5 बजे उठ करके 6:30 बजे वापस गोपीनाथ। और मेरा अकेले का शेड्यूल नहीं था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एवरी डिवोटी का कांग्रेगेशन में ये शेड्यूल था। This is the way devotees were so focused and so much. Or I'll explain you, Prabhuji, what is so speciality? Why devotees are getting attracted over here? हर एक डिवोटी यूनिक है, हर एक टेम्पल यूनिक है, लेकिन स्पेसिफिकली राधा गोपीनाथ टेम्पल के अंदर क्या ये यूनिकनेस थी? इन एक्सटेंशन टू दैट प्रभु, यहाँ पे जो है जो भी आता था डिवोटी सुबह से शाम तक, जैसे मैंने बताया, पूरा दिन वहीं पे रहता है, पूरा दिन। आई कैन टेल यू प्रभु, हम जब भी आते हैं राइट टाइम पे मंदिर में, लेकिन हम कभी घर मंदिर से निकलेंगे किसी को पता नहीं होता है। कुछ भी आता है, कुछ भी सेवा आती है, कोई डिवोटीज को मिलने का, ये वो चलता ही रहता है फुल डे। प्लस सेवा भी जो होती है डिवोटीज को प्रभु जी, कोई भी डिवोटी सेवा छोड़ना नहीं चाहता है। इट वॉज नॉट ए टाइप ऑफ ए थिंग कि भाई किसी को बोलना पड़े सेवा करने के लिए। डिवोटीज के अंदर इतना हार्ड एंथुजियाज्म है, ये मैंने देखा है गोपीनाथ मंदिर में। कोई भी सेवा जिसको मिला है वो सेवा छोड़ना नहीं चाहता है।
आई नो इट प्रभु जी। इससे इससे अभी खास करके मैंने डीटी, बिकॉज रघुनाथ इज इन्वॉल्व इन डीटी डिपार्टमेंट, मैं देख रहा हूँ डीटी वर्शिप के अंदर डीटीज के सेवा के लिए इतने डिवोटीज बढ़ गए हैं प्रभु जी। इन राधा गोपीनाथ टेम्पल, राधानाथ महाराज स्टॉप गिविंग सेकंड ब्राह्मण इनिशिएशन बस बिकॉज वो लोग को जो है सेवा करने के लिए हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। और टेम्पल मैनेजमेंट और डीटी डिपार्टमेंट ने बोला हमको ज्यादा ब्रह्मचारी, ज्यादा सेकंड ब्राह्मण इनिशिएशन मत दो, क्योंकि हम तो एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। और जो सीनियर डिवोटीज जो सेवा सालों से कर रहे हैं, उनको सेवा छोड़नी नहीं है, और नया डिवोटीज जो आते हैं उनको सेवा करनी है। देयर इज ऑलवेज गोइंग ए क्राइसिस कि हमको सेवा दो, हमको सेवा दो, हमको सेवा दो। एंड आई स्टिल रिमेंबर प्रभु, राइट नाउ स्टिल देयर इज अ प्रैक्टिस कि कोई भी डिवोटीज खास करके डीटी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और ड्रेसिंग करते हैं डीटीज का, प्रभु ऑलमोस्ट इट एक शुरुआत से वो दासानुदास से चालू करता है। आई थिंक छोटे राधा गोपीनाथ करता है, फिर गोपाल जी करता है, गौरमिता, ऐसा करते करते चलता है। प्रभु इट टेक्स 15 years फ्रॉम दासानुदास टू कम टू राधा गोपीनाथ डीटीज टू डू द ड्रेसिंग। 15 साल लगता है आज के दिन। उतना वेटिंग लिस्ट चल रहा है उतना देयर इज अ वेटिंग लिस्ट गोइंग ऑन फॉर 15 years डिवोटीज, और वो भी स्टेडीली कंसिस्टेंटली वो ड्रेसिंग करता है, तभी उसको वहां पे उसको पोजीशन मिलती है। दिस इज व्हाट दैट इज ओपनिंग, दैट इज गोइंग ऑन इन राधा गोपीनाथ टेम्पल नाउ। एज फार एज यात्रास आर कंसर्न प्रभु, even in I still remember one incident that is खास करके कोविड में हुआ। ये इंसिडेंट कोविड के टाइम पे डेफिनेटली प्रभु जी कोई आ नहीं सकता था, लेकिन फिर बाद में सब लोगों ने बोला कि हमको कुछ सेवा चाहिए, घर पे इधर से बाहर नहीं जा सकते, एसोसिएशन नहीं कर सकते, तो गोपीनाथ मंदिर ने थोड़ा कोविड का प्रेशर कम होने से बोला कि ठीक है डिवोटीज आ सकते हैं विथ ऑल दिस प्रिकॉशंस, लोग इंजेक्शन और वो सब वैक्सीनेशन लिया है तो आ जाओ। प्रभु जी यू विल बी शॉक टू नो, इतने डिवोटीज ने नाम दिया था, उतने खराब स्थिति के अंदर भी दे वांटेड टू कम टू गोपीनाथ टेम्पल एंड डू सम सर्विस टू द टेम्पल। सब लोग ने बोला आप इतने बूढ़े हो गए हो, ये हो। बूढ़े लोग को फिर हमने कैंसिल कर दिया मैनेजमेंट ने, उनको तो लाओ ही मत, इधर कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इवन यंग क्राउड, वो लोग को भी एक पूरा डिटेल दिया था कि तुम आओ तो ये प्रिकॉशंस लेके आओ, तो भी एवरीबॉडी वर सो मेनी वेट, एक सेवा के लिए 10 डिवोटीज का नाम आ जाता है। Everybody just wanted to come and do the services, और पूछते थे इतना तकलीफ वाला है, इतना कि नो सेवा करनी है। I'll tell you प्रभु जी, there are many reasons why this thing is happening. Pune Yatra प्रभु, I don't know whether you know it or not, Pune Yatra was such a wonderful यात्रा। I think 1988-89 में चालू हुआ, 100 डिवोटीज के साथ में कुछ चालू हुआ था, और 2010 के आसपास जो है वो यात्रा बंद कर देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो 100 डिवोटीज से लेकर के लास्ट 2010 यात्रा के अंदर 6000 डिवोटीज आ गए हैं, और वो 6000 डिवोटीज को एकोमोडेट करना, प्रसाद का एडजस्टमेंट करना, और वो भी खाली कृष्णचंद्र प्रभु का जो अच्छा बंगला है, लेकिन वो बंगले के अंदर 6000 डिवोटीज, प्रसाद का वो पूरा लॉजिस्टिक्स जम नहीं रहा था। सबका रहने का व्यवस्था करना, और वो भी पुणे जैसे शहर के अंदर रहने का, प्रसाद का, ट्रेवलिंग का, इतना इट वॉज जस्ट गोइंग आउट ऑफ द कंट्रोल इटसेल्फ, लॉजिस्टिक्स जम ही नहीं रहा था। एंड दे वर कंपेल्ड टू स्टॉप द पुणे यात्रा फ्रॉम 2000 आई थिंक 14-15 के आसपास कुछ बंद कर देना पड़ा प्रभु। लेकिन आई कैन टेल यू प्रभु, पुणे यात्रा हम लोग सुबह में जो है प्रभु 5 बजे हमारा दिन चालू होता था। वो बताते जाऊंगा तो प्रभु जी इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, बट इन शॉर्ट 5 बजे से चालू होता था और रात को 11 बजे हमारा दिन खत्म होता था। पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम इटसेल्फ, सुबह में पूना में मंगल आरती, सुबह में सब लोग को पहले 2 घंटा जपा करवा लेते थे। 7 बजे जो है प्रभु मंगल आरती होता था, और 7 बजे का मंगल आरती प्रभु जी चलता था तकरीबन 2 घंटा। 9 बजे खत्म, मंगल आरती खत्म होता था। मंगल आरती 2 बजे खत्म हो जाने के बाद में प्रभु जी हम लोग को जो है ब्रेकफास्ट दिया जाता था, और ब्रेकफास्ट देने के बाद में जो है प्रभु भागवतम क्लास चालू होता था। 10 बजे के आसपास भागवतम क्लास चालू होता था, 1 बजे तक भागवतम क्लास चलता था क्वेश्चन आंसर्स के साथ। 1 बजे क्वेश्चन आंसर्स के साथ में भागवतम क्लास खत्म होने के बाद में हमको लंच दिया जाता था। लंच देने के बाद में प्रभु जी 3 बजे के आसपास वापिस जो है प्रभु क्वेश्चन आंसर सेशन, कोई कुछ स्पेशल, किसी का कुछ कमेंट्स होता है, कुछ भी ऐसा कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स ये वो कुछ भी होता था, वो 4, 4:30, 5 बजे तक चलता था। 5 बजे जो संध्या आरती, 5:30, 6 बजे संध्या आरती होती थी, और फिर क्वेश्चन आंसर, दूसरा कीर्तन, ये वो करते करते जो है फिर प्रभु वो करते करते रात को 9, 9:30 बजता था। 10 बजे जो है प्रभु हमको लाइट प्रसाद देने के बाद में
कैंडल लाइट कीर्तन चालू होता था 9 बजे के आसपास, और रात को 11 बजे कैंडल लाइट कीर्तन खत्म होते थे, रात को 11 साढ़े 11 बजता था। हेक्टिक प्रोग्राम्स प्रभु जी, ऐसा हेक्टिक, और नोबडी वाज अलाउड टू गो आउट ऑफ द गेट फ्रॉम द बंगलो। एक बार अंदर रहने के बाद में कोई बाहर नहीं जा सकते थे। 3 days were so high concentrated Krishna consciousness, लेकिन इतने डिवोटीज आने लगे कि दे वर कंपेल्ड टू स्टॉप इट। सेम थिंग विद कार्तिक यात्रा। कार्तिक यात्रा आपको सबको, आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिवोटीज नोज इट। प्रभु 1987-88 के अंदर 100 डिवोटीज से चालू हुआ, और लास्ट कार्तिक यात्रा 2 साल पहले की जो कार्तिक यात्रा वृंदावन में थी, उस समय 9,000 डिवोटीज केम फॉर द कार्तिक यात्रा। कैन यू इमेजिन 9,000 डिवोटीज का ब्रेकफास्ट, 9,000 डिवोटीज का लंच, 9,000 डिवोटीज का प्रसाद के साथ में रहने की व्यवस्था, 9,000 डिवोटीज जो है प्रभु, वो लोग के लिए जो है सब जगह पे वो लोग का, सबका जो है, सब लोग की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है प्रभु, सब लोग की कंडीशनिंग, सब लोग का हेल्थ इश्यू, सब चीज के सबका बराबर अरेंजमेंट करके साथ में रखने का, और 9,000 डिवोटीज को सब जगह पे घुमाना। 4-5 तो ग्रुप बनाया जाता है, क्योंकि एक जगह पे जाएगा तो 9,000 एकोमोडेट ही नहीं होगा, दर्शन करते करते 4 घंटा हो जाता है। With all those things also, so many devotees I have seen it प्रभु, devotees पूरे साल जो है पैसे बचाते 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 वो एक यात्रा में आने के लिए। वैसे डिवोटीज मैंने देखा है प्रभु जी कि जो डिवोटीज जो है फॉरेन में रहते हैं, वो पूरे साल पैसा बचाते हैं और एक्सक्लूसिवली खाली यात्रा करने के लिए आते हैं, और उनकी कंडीशनिंग, उनका बैकग्राउंड, उनका जो लाइफस्टाइल, वो इधर के साथ में एडजस्ट नहीं होता है, लेकिन सब चीज एडजस्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन गेट एसोसिएशन ऑफ राधानाथ महाराज एंड एसोसिएशन ऑफ सो मेनी नाइस डिवोटीज। दिस इज व्हाट हैपेंस एवरी महाराज का। आई विल टेल यू एवरीथिंग प्रभु जी, because I am not going to get an opportunity to speak in Radha Gopinath temple, so I wanted to speak over here. तो जो है प्रभु, अभी जो है यहाँ पे हर एक डिवोटीज को जो है महाराज ने किस तरह से बनाया है कि यहाँ पे जो भी डिवोटीज आते हैं वो सबके लिए कुछ ना कुछ एंगेजमेंट दिया, सबको है, छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग वर्ग तक। छोटे बच्चे से गोपाल गार्डन स्कूल बनाया है, वो लोग को सब ट्रेनिंग दिया जाता है, क्विज दिया जाता है, स्टोरी किया जाता है, संगीत सिखाया जाता है, सब चीज, एवरीथिंग फॉर द चिल्ड्रन। पिकनिक लेके जाते हैं, सब चीज गोपाल। फिर यूथ के लिए जो है प्रेरणा है, चेतना माताजी, यंग माताजी के लिए है, वरिष्ठ वैष्णव के लिए जो है प्रभु उन लोग का भी ग्रुप है, एवरी हर एक कैटेगरी के लोग के लिए जो है ग्रुप बनाया है, जिससे जो है सबको एंगेजमेंट मिले। हर एक, यहाँ पे मैंने ऐसे भी डिवोटीज देखे जो वृंदावन में रहते हैं, मायापुर में रहते हैं, वहां पे सेटल्ड हो गए, वहां पे रहना है उनको, उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस करके वहां पे चले गए, लेकिन व्हेन दे कम टू राधा गोपीनाथ टेम्पल दे फील इट, ओ बाप रे, क्या स्पिरिचुअल सर्चेस है, क्या वाइब्रेशन है यहाँ पे। I have seen many devotees प्रभु, they leave Vrindavan and they wanted to come and stay permanently in Radha Gopinath Times area आजू बाजू में, just because they feel it that it is much more better place than Vrindavan. ये ऐसा एटमॉस्फेयर हुआ है प्रभु। I have to remind you once again प्रभु, I have no knowledge of any other temple, so don't feel it कि मैं क्यों राधा गोपीनाथ को प्रेज कर रहा हूँ और अदर टेम्पल की बात नहीं कर रहा हूँ। Every temple is unique, every temple is wonderful, but I have no knowledge of any other temple other than Radha Gopinath temple. मैं यहाँ पे मेरा ख्याल से 33 साल से यही मंदिर में हूँ, यहीं पे मेरा जीवन गया है। So I felt that let me just tell you, ये सब क्यों हो रहा है, ये क्या है, किस तरह से ये जा रहा है, ये ऐसा कैसा हो गया, why people are so much attracted to Radha Gopinath temple, ये क्या यूनिकनेस यहाँ पे। I can tell you प्रभु, all glories goes to Radhanath Swami. He is a visionary, एक विजनरी व्यक्ति है प्रभु, और विथ विजनरी उनके लाइफ बहुत इंटेंस डिवोशन है उनके जीवन में। एक बाजू विजनरी और एक बाजू इंटेंस डिवोशन है। वो इंटेंस डिवोशन और विजनरी दोनों का समन्वय हो जाने की वजह से उनको पक्का पता है डिवोटीज की क्या रिक्वायरमेंट होती है, डिवोटीज को क्या चाहिए, और वो डिवोटीज को वो देने के बाद में जो है जो उनको चाहिए वो देने से डिवोटीज जो है पूरी तरह से एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, किस तरह से मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाता है, इस तरह से जो है प्रभु मैग्नेट की तरह लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं गोपीनाथ से। नाउ आई विल टेल यू सम वेरी बेसिक रीजंस, क्या राधानाथ महाराज ने किस तरह से एम्फेसिस किया है
और अगर यही प्रिंसिपल हमने हमारी लाइफ के अंदर, हम कहां पर भी छोटा मोटा प्रीचिंग करते हैं, वहां पे अगर यही इंप्लीमेंट किए कि हम हमारे प्रिंसिपल्स ये सब, प्रभु आई कैन टेल यू इट विल क्रिएट मिरेकल्स टू सम एक्सटेंट। थोड़े समय में, थोड़े से जो कुछ भी, मैं तो एक नियोफाइट डिवोटी प्रभु संघर्ष कर रहा हूँ मेरी कृष्ण भक्ति के अंदर, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत जो कुछ भी थोड़ा महाराज के पास से सीखा है और थोड़ा इंप्लीमेंट ये जपा में कर रहा हूँ। प्रभु आई एम वॉचिंग इट, ये सब महाराज का जो प्रिंसिपल से इतना इफेक्टिव हो रहा है यहाँ पे, इतना इफेक्टिव होता है। और ये सब जगह पे मैं किसी को भी बोलता हूं तो वो सब लोग कहते हैं कि ये प्रिंसिपल्स इतना इफेक्टिव होता है, प्रीचिंग इतना इतना जो है इफेक्टिव हो जाता है कि प्रीचिंग जो है बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड होता है और डिवोटीज भी प्रसन्न हो जाता है। सो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, राधानाथ महाराज ने क्या ये प्रिंसिपल्स मेंटेन किया है यहाँ पे, और वो प्रिंसिपल्स जो है प्रभु, वो वजह से ये गोपीनाथ टेम्पल बहुत फ्लरिश हुआ है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो कुछ भी मैंने 33 साल के अंदर महाराज के साथ में एसोसिएशन करने के बाद में जो कुछ भी सीखा हूं, आई विल डिस्कस समथिंग अबाउट, आई थिंक 7-8 पॉइंट्स मैंने निकाले हैं। वो 7-8 पॉइंट्स जो है आई विल डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू, सो दैट आप भी आपके एरिया में जो कुछ भी आप छोटे मोटे प्रचार करते होंगे, वहां पे भी इस तरह से आप इंप्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स? पहला प्रिंसिपल, प्रभु जी एक चीज याद रखिएगा, राधानाथ महाराज जो है प्रभु, ऐसा लोगों को अट्रैक्शन आ गया है मंदिर के अंदर। आई टेल यू समथिंग विथ माताजी लोगों को ये समझ में ज्यादा आता है, ये हम लोग जैसे लोगों को समझ में नहीं आता है। सो मेनी माताजी मेरे को आकर के मिलते हैं, और वो माताजी मेरे को एक ही चीज बोलते हैं कि प्रभु, अगर हमको ये सब मैरिड माताजी, सीनियर माताजी होती है, सालों से भक्ति में है, उनकी शादी हो गए, बच्चे हैं, फैमिली के साथ में है, हस्बैंड बच्चे सब है, वो हमको, मुझे बहुत माताजी से आकर के बोलते हैं कि माता प्रभु जी, हमको अगर 2 ऑप्शन दिया गया है, एक ऑप्शन है हमारे पेरेंट्स के घर पे, आई थिंक मायका बोलते हैं, मायका समथिंग, उनके पेरेंट्स का घर उसको मायका बोलते हैं ना, तो जो है उनको या तो हमको एक ऑप्शन दिया जाता है कि हमारे घर पे हमको मायका जाने का अपॉर्चुनिटी मिली है। हर एक माता जी जो शादी किया हुआ माता जी होते हैं ना, उसको हमेशा एक अटैचमेंट होता है अपने पेरेंट्स के घर पे जाकर जाने का। तो हमेशा वो माता जी मुझे कहती है कि हमको अगर ऑप्शन मिलता है कि या तो मेरे को मैके जाना और या तो गोपीनाथ जाना, ये 2 में से 2 ऑप्शन है। We will prefer to go to Gopinath temple rather than going to Maika. This itself makes it so clear that for us, Maika or all the thing is, everything is in Gopinath. Everything is in Gopinath. Gopinath में सब कुछ है. This makes it clear, प्रभु, क्या attachment है गोपीनाथ. Now, what are the principles? क्यों इतना attachment आ गया? Let us discuss on that because that is more practical. ये सब चीज तो ठीक है, सबको होता है, हर एक मंदिर के अंदर कुछ स्पेशलिटी होती है, लेकिन गोपीनाथ मंदिर में ये सब क्यों हुआ है? तो सब 7-8 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राधानाथ महाराज ने हमेशा, ये सब 8 पॉइंट्स जो है, जब मैंने थोड़ा बहुत देखा है, विचार किया है, उसका बेसिक प्रिंसिपल जो है, डिवोटीज को कैसे अट्रैक्शन हो गया, क्यों क्यों इतना अटैच्ड हो गया गोपीनाथ से। तो प्रभु, पहला पॉइंट, राधानाथ महाराज हैज ऑलवेज गिवन फर्स्ट एम्फेसिस इज devotees care is more important than any other projects. Love and care of devotees is more important than anything else. The biggest project for Radha Gopinath temple is taking care of devotees. Those are sub projects secondary. जितना डिवोटी प्रसन्न हो गए तो ऑटोमेटिक सब प्रोजेक्ट चलता जाएगा, लेकिन अगर डिवोटी प्रसन्न नहीं है, डिवोटी ब्लिसफुल नहीं है, कोई प्रोजेक्ट जो है इतना इफेक्टिव नहीं रहने वाला है। वो खोखला रहेगा, अंदर का डेप्थ नहीं रहेगा, अंदर का नरिशमेंट नहीं रहेगा। डिवोटी ब्लिसफुल है, एवरीथिंग इज सो वंडरफुल। और इसलिए मैं देखता हूं प्रभु, मंदिर का अगर स्ट्रक्चर ये सब देखोगे तो आपको लगेगा कैसे इधर लोग रहते हैं। प्रभु, आई कैनॉट राइट नाउ, आई डोंट हैव टाइम, मतलब क्या क्या हुआ है, कितना प्रॉब्लम्स होता है वहां पे, क्योंकि छोटी जगह और डिवोटीज ज्यादा आता है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वो हर चीज का प्रॉब्लम होता है। वहां तक होते थे कि हमारे ब्रह्मचारी जो है ना, रोड भी साफ करते थे रोज प्रोग्राम होने के बाद। इतने लोग आते हैं, इतना कचरा, ये वो, इवन म्युनिसिपल रोड्स भी साफ करते थे, क्योंकि लोगों को लगना चाहिए वी आर एब्सोल्युटली परफेक्ट एज फार एज आवर एवरीथिंग डीलिंग्स आर कंसर्न। कोई भी बाहर ना लगे कि ये लोग कचरा निकाल करके जाते हैं, बिकॉज कोई नए नए डिवोटीज आते हैं, बच्चे लोगों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे, तो कचरा इधर उधर डाल देते। नाउ फर्स्ट थिंग,
डिवोटीज केयर इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर प्रोजेक्ट। और महाराज ने हमेशा इस पे फोकस दिया। इसकी वजह से लोगों को जो है बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता। कोई भी प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, डिवोटीज को बराबर सेटिस्फेक्शन देना। दिस वाज द फर्स्ट थिंग। दूसरा, महाराज को पक्का पता है हर एक डिवोटीज की क्या नीड होती है। हर एक डिवोटी की दो नीड होती है प्रभु, वदर प्रभु जी है या माता जी है, उसके दो चीज की नीड होती है। वो क्या है? दे वांट टू लव समबडी एंड दे वांट टू बी लव्ड बाय समबडी। प्रेम करना है और प्रेम लेना है। ये हर एक डिवोटी की ये दो नीड होती है प्रभु जी, हर एक डिवोटी की नीड होती है। महाराज ने इतना सिस्टमेटिकली ये समझ लिया है ना, और वो दोनों चीजों बराबर सेटिस्फेक्शन देते हैं डिवोटीज को। दे वांट टू बी लव्ड बाय समबडी। तो अभी जब भी कोई भी डिवोटी, कभी भी कोई भी नया डिवोटी राधा गोपीनाथ मंदिर में आता है, उसको ऐसा व्यवहार किया जाता है एज इफ यू आर रियली वांटेड विद फॉर अस। हमको आप चाहिए, आप आ जाइए हमारे साथ। उसको ऐसा नरिशमेंट देते हैं। हमारे हमारे रिसेप्शन डिपार्टमेंट में संकीर्तन प्रभु ब्रह्मचारी है, ही इज इन चार्ज अबाउट इट। वो डिवोटी उसके साथ में सब लोग को, हम लोग पहले तो उसको ग्लोरिफिकेशन करते हैं। आप मंदिर में आए, यू आर राधा गोपीनाथ सर्वेंट, यू आर इज गेस्ट, ऐसा करके पहला तुमको ग्लोरिफिकेशन देते हैं। फिर उसको अच्छा प्रसाद देते हैं, फिर उसको सब मंदिर की एक्टिविटीज बताते हैं, फिर उसको जो है कॉन्टेक्स्ट देते हैं, उसको फिर अपने गिफ्ट दिया जाता है। फिर जो है उसके बाद में जो है प्रभु उसको बताया जाता है कि आजू बाजू में कहाँ पे रहते हो, वहां पे हमारे कोई सैटेलाइट प्रोग्राम्स है कि नहीं, वहां पे उसको कनेक्ट किया जाता है। और संकीर्तन प्रभु हमेशा बोलते हैं 24/7 anytime you can call us and we are here to serve you any problem। अच्छा, उसको कोई प्रॉब्लम्स होगा तो हमारे इतना बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, उसके साथ में कनेक्शन करके उसका कोई प्रॉब्लम्स, भौतिक प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। ऐसा प्रेम दिया जाता है वो डिवोटी को, कैसा लगता है कि बाप रे। एंड एवरीथिंग इज सेल्फलेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। जब ये डिवोटी ये देखता है ना, लोही चुंबक की जैसा वो अट्रैक्ट हो जाता है। सेकंड थिंग, जब भी वो देखता है तो उसको भी लगता है ना, मुझे भी कुछ रेसिप्रोकेट करना है। इतना मुझे देते हैं, मुझे कुछ करना है, ये लोग सब देते ही रहते, कुछ मांगते ही नहीं है, तो मुझे भी रेसिप्रोकेट करना है। तो वो जब रेसिप्रोकेट करने के लिए सब इतने प्रोजेक्ट्स किया जाता है, इतने प्रोजेक्ट्स में किधर ना किधर वो एडजस्ट हो जाता है, और उसको भी अपना कुछ क्वालिटी देना है। और देयर ऑल्सो इट इज बीन नर्चर्ड दैट वे कि वी आर सो हैप्पी दैट यू आर पार्टिसिपेटिंग विद अस। उसको ऐसा लगने लगता है कि आई एम अ पार्ट ऑफ इट, इज नॉट बीन निग्लेक्टेड। ये दोनों चीज से लोगों को ऐसा अट्रैक्शन हो जाता है टू बी लाउड एंड टू लव। प्रभु जी, ये थोड़ा हमारे ग्रुप में भी मैं देखता हूँ प्रभु, व्हेन यू डू सेल्फलेस सर्विस एंड यू जस्ट वांटेड टू लव एंड टू बी लव्ड, पीपल गिव देमसेल्फ टोटली। ये मैं देख रहा हूँ। ये प्रिंसिपल इतना इंपॉर्टेंट है प्रभु। एंड प्रॉपर मर्यादा, माता जी के साथ में माता जी बात करेगी, प्रभु जी के साथ में प्रभु जी बात करेंगे, इतनी मर्यादा रखेंगे। और वो मर्यादा की वजह से जो है दोनों कंफर्टेबल रहते हैं, प्रभु जी भी कंफर्टेबल है, माता जी भी कंफर्टेबल। दिस वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, महाराज हैज ऑलवेज गिवन मोस्ट एम्फोसिस ऑन ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी महाराज बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि उनको पक्का पता है कि जब भी बहुत साल कोई भी भक्त जो है भक्ति में रहता है, तो उसकी नेचुरल वो कंडीशनिंग की वजह से उसके अंदर प्राइड और ईगो आ जाएगा। और जैसा प्राइड और ईगो आ जाएगा तो डेफिनेटली वो अपराध करेगा, और जैसा अपराध करेगा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस की मर्सी चली जाएगी, कृष्णा की मर्सी चली जाएगी। इसलिए वो हमेशा ह्यूमिलिटी पे ज्यादा ध्यान, हर एक क्लासेस के अंदर राधानाथ महाराज तृणारूपी सुनिचन्य पे ध्यान देते हैं। द मेन रीजन फॉर तृणारूपी सुनिचन्य इज ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, डिवोटीज हम्बल रहेंगे, तो हम्बल रहेगा तो उसका प्राइड और ईगो नहीं आएगा और अपराध नहीं होगा, और प्राइड और ईगो और अपराध नहीं होगा तो कृष्ण कॉन्शियसनेस उसकी स्मूथ चलेगी, और कॉन्ग्रीगेशन भी जो है उसको बराबर इससे एक्सेप्ट कर लेंगे, और कृष्ण कॉन्शियसनेस चलती जाएगी। सो महाराज गिव्स सो मच एम्फोसिस ऑन ह्यूमिलिटी। फोर्थ पॉइंट, महाराज गिव्स ट्रेमेंडस एम्फोसिस ऑन डेली साधना। प्रभु जी, महाराज कितना भी बजे, कितना भी लेट आएंगे रात को प्रोग्राम से, काउंसलिंग से, कितना भी लेट आएंगे, सुबह में जो है ही विल बी देयर फॉर मॉर्निंग प्रोग्राम। ही विल चांट ओनली विद द डिवोटीज, चांट डिवोटीज के साथ में, सब साथ में से
टेम्पल हॉल में बैठ करके जपा करेंगे। ये इतना डिवोटीज को इंस्पिरेशन मिलता है। सेंटर पॉइंट इज साधना। अगर साधना बराबर नहीं है तो कृष्णा को सेंटर नहीं रखा है। अगर ये सब चीज हम कॉन्ग्रीगेशन के लिए करेंगे, लव करेंगे, टू बी लव, ये सब चीज करेंगे, और जो है ह्यूमिलिटी भी बताएंगे, इतनी सेवा भी करेंगे, डिवोटीज को फर्स्ट प्रायोरिटी रखे, लेकिन द सेंटर पॉइंट शुड बी कृष्णा। अगर कृष्णा कोई भूल गया तो इट विल बिकम लाइक अ फिलॉन्थ्रोपी टाइप ऑफ ए थिंग। वो फिलॉन्थ्रोपी हमको नहीं चाहिए। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, कृष्णा शुड बी सेंटर इन अवर लाइफ। इसलिए स्ट्रॉन्ग साधना, महाराज इज सो क्लियर प्रभु जी। एंड प्रभु आई एम वॉचिंग ओवर हियर आल्सो, डिवोटीज को जो है अच्छा लव केयर दिया और फिर साधना देते ना, तो डिवोटीज पकड़ लेते। कितने डिवोटीज हम यहाँ पे देख रहा हूँ, सो मच स्ट्रिक्ट साधना, और आप देखो ना, उनको देख करके दूसरे लोग भी अट्रैक्ट हो जाते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्ण, एंड एवरीथिंग शुड बी सेल्फलेस। वन थिंग, सेल्फलेस तो एकदम सेंटर पॉइंट ही होना चाहिए। कोई भी डिवोटीज को ऐसा नहीं लगना चाहिए इसका कोई दूसरा मैनिफेस्टो है कुछ भी, उसका बोलता है कुछ और करता कुछ और नहीं। अंदर और बाहर एक होना चाहिए। जब अंदर और बाहर एक होते हैं तो डिवोटीज फट करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो द फोर्थ पॉइंट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग साधना, नो कॉम्प्रोमाइज इन साधना प्रभु जी। फिफ्थ पॉइंट, महाराज has given tremendous emphasis on वैष्णव अपराध। प्रभु, जब बहुत साल आप जिंदगी डिवोटीज के लाइफ में रहते हो, आपके अंदर प्राइड आ जावे, और इतना बड़ा ग्रुप है प्रभु जी, इतना ह्यूज ग्रुप है प्रभु जी, और छोटा जगह है, और हमारी कंडीशनिंग हमेशा कंडीशनिंग है अपराध, दूसरे का कुछ नेगेटिव चीज निकालने की, कुछ भी नेगेटिव फैक्टर निकालने का, और उसके साथ में चर्चा करने का, प्रजल्प करने की हमारी इच्छा है। सब पहले का कंडीशनिंग होगा वही है, और वो कंडीशनिंग की वजह से जो है प्रभु कुछ गड़बड़ कर देंगे वैष्णव के डीलिंग के अंदर, और अपराध कर दोगे तो कृष्णा कॉन्सियसनेस पूरे चला जाएगी। महाराज गिव सो मच एम्फेसिस ऑन टू सी दैट वैष्णव अपराध शुड नॉट बी डन। सबकी कंडीशनिंग है, सबका प्रॉब्लम्स है, पर हम बहुत ऊंची चीज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो स्ट्रेटेजी है which we'll not discuss right now, but giving lots of emphasis to see that Vaishnava aparad has been avoided. This is so much required, Prabhuji, so much required. So Maharaj is giving so much importance. Or then sixth point, Prabhu, Maharaj has given so much emphasis. ये important point ऐसा सबके मन में फिक्स हो गया है ना, कि वो फिक्स होने की वजह से जो है सब लोग सेवा में जाते हैं। महाराज ने सबको बराबर, ऐसा बराबर बिल्कुल स्क्रू ड्राइवर करके ऐसा टाइट कर दिया है ना। वो क्या वो पॉइंट है, सर्विंग डिवोटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। सेल्फलेस सेवा में जो आनंद है डिवोटीज का प्रभु, वो आनंद जो है ना, जब आप वो सेवा करोगे तो कृष्णा विल बिकम मोर प्लीज। सर्विंग डिवोटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्णा। इसलिए तो इतनी कांग्रेगेशन में इतना लव एंड रिस्पेक्ट है सब। ये जो है इंपॉर्टेंस जो है प्रभु, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो दो ही तो चीज मुख्य चीज बोला है, हरि नाम एंड सर्विंग द वैष्णवस, और महाराज ने उससे वो पकड़ लिया है। इसके वजह से जो है ना, हर एक डिवोटी को सेवा ही करनी है, और वो सब सेवा जो दूसरा डिवोटी जो लेता है उसको भी लगता है कि बाप रे ये इतना सेवा करते हैं और मैं कुछ करता नहीं हूँ, और कितना आनंद देते हैं, मुझे भी ऐसा सेवा करना है। उसमें उसमें आदान प्रदान में जो नेक्टर मिलता है ना, इट बिकम्स सो वंडरफुल। सो सर्विंग डिवोटीज इज मोर इंपॉर्टेंट देन सर्विंग कृष्ण। दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट प्रभु जी, Maharaj has specifically made it very clear and is very strict also. All the temple के जो हमारे मंदिर के ब्रह्मचारीज है प्रभु, ब्रह्मचारी should not be going out for collecting Lakshmi. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स महाराज ने दिया है। ब्रह्मचारी शुड नॉट गो आउट। उनका खाली 3 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हैव ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग साधना, ब्रह्मचारी के लिए स्ट्रॉन्ग साधना, हैव ए वेरी वेरी कंप्लीटली conceptions and clarity of reading the scripture and finding out the gist from the scripture. And tisra, after sadhana, after reading and doing scriptures and have a very disciplined life, go out and preach. That's it, nothing else. पैसे का कलेक्शन, पैसे का हिसाब विसाब सब गृहस्थों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रह्मचारी। और उसके वजह से ब्रह्मचारी का स्ट्रॉन्गनेस होने की वजह से लोग अट्रैक्टेड होते हैं। In Radha Gopinath temple, 80 to 90% of brahmacharis are professional. Either they are chartered accountants, or they're lawyers, or they're engineers, they're IITs, doctors. Most of them are professionals.
एंड वो लोग जो है प्रभु जब प्रचार करने जाते हैं तो उनका इफेक्टिवनेस और उतनी प्योरिटी है, एक बार जो इतनी स्ट्रॉन्ग साधना रखा है, स्क्रिप्चर इतना पढ़ करके आते हैं और एकदम डिसिप्लिन लाइफ रखते हैं, और एक बार जो डिसिप्लिन लाइफ और इधर जो है एकदम सेवा करने का, मिनियल सेवा मंदिर में करवाते हैं और बाहर जाकर के इतना प्रीचिंग होता है, वो बराबर इससे बराबर एडजस्ट हो जाता है। बाहर सब लोग वाह 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 करते हैं और इधर आकर के बोलते हैं बाथरूम टॉयलेट साफ करने का तो इधर बाथरूम टॉयलेट साफ करता है, उधर जो है बड़ा बड़ा प्रभु जी करते हैं, उसमें बराबर इक्वलाइज हो जाता है और उसको जो है प्राइड नहीं आता है। और एक बाजू ह्यूमिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, एक बाजू वैष्णव अपराध के ऊपर ध्यान दिया जाता है, एक बाजू स्ट्रॉन्ग साधना पे ध्यान दिया जाता है, और ये सब करने के बाद में जाओ प्रीचिंग कर रहे, बराबर इक्वी बैलेंस हो जाता है। प्रभु जी ये क्या महाराज ने किया है, क्या महाराज ने बता दिया है। प्रचार भी करते हैं, डिवोटीज भी बनते हैं और ह्यूमिलिटी भी मेंटेन होती है। और ह्यूमिलिटी, प्रभु जी एक चीज याद रखिएगा, अगर व्यक्ति कितना भी इतना भी बेस्ट क्वालिटीज होगा, लेकिन वो बेस्ट क्वालिटी के साथ में अगर ह्यूमिलिटी होता है ना, वो सोने में सुहागा होता है। प्रभु ऐसा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या हम्बल है, इतना पोजीशन होने के बाद में भी ह्यूमिलिटी मेंटेन करता है। दैट्स व्हाई डिवोटी गेट्स वेरी मच सीरियसली अट्रैक्टेड, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ राधा गोपीनाथ टेम्पल। एंड फाइनली प्रभु जी, eighth point which I wanted to speak was everybody is accommodated, सबको सेवा में लगाते, everybody is accommodated। आप देखेंगे प्रभु जी, मंदिर राधा गोपीनाथ टेम्पल में एक यूनिकनेस ये है कि सब लोगों को, माता जी लो, और माता जी को जो है प्रभु जी क्या सेवा होती है, माता जी को जो है इवन डीटी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सेवा दिया है, वो लोग के लिए स्पेशली 1-2 दिन दिया रहता है, वहां पे वो ड्रेसिंग कर सकते हैं डीटीज का। और डीटी किचन जो है प्रभु, एक्सक्लूसिवली माता जी का ही डिपार्टमेंट है, वो लोग कुकिंग करते हैं। मुझे याद है प्रभु, आज से 30 साल पहले जो है माय वाइफ वाज इंचार्ज अबाउट डीटी किचन, वो अकेली थी, राजभोग अकेली बनाती थी 14 आइटम्स। और आज के दिन जो है ऐसी स्थिति है, राजभोग कुकिंग के अंदर 13 से 14 माता जी आकर के कुकिंग करती है 10 से 12 माता जी एवरी डे। वो लोग का भी उसमें भी टर्न होता है, सोमवार को ये आएंगे, मंगलवार को ये आएंगे, बुधवार को, और सुबह का कुकिंग, दोपहर का कुकिंग, शाम का कुकिंग शॉपिंग, ये वो सब चीज इट इज माता जी डिपार्टमेंट। ड्रेसिंग डिटीज का, गार्लैंड्स बनाने का, ज्वेलरीज करने का, सब सेटअप करने का, एवरीथिंग, एवरीबडी इज अकोमोडेटेड। एंड दैट्स व्हाई प्रभु जी, इट इज सच ए यूनिकनेस। सबको लगता है आई एम डूइंग सम कंट्रीब्यूशन टू द टेंपल, आई हैव बीन लव्ड, somebody loves me also। जब ये माहौल बन जाता है ना, तो लोग जो है प्रभु वो मंदिर से जाते नहीं है। इसलिए वो माता जी लोग बोलते हैं ना, वो मैका नहीं जाना है, इधर ही आना है इधर ही रहना है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु हमारी कंडीशनिंग बहुत डीप रूटेड है, हमारी आदतें बहुत डीप रूटेड है, उसमें से निकलना भी है। तो हमको ऐसा माहौल चाहिए जहां पे हमारी साधना भी बराबर स्ट्रांग रहे, साथ में जो हम कृष्णा को फोकस रखें, हम ये फेज में से भक्तों के संघ के अंदर एसोसिएशन में निकाल भी जावे, और अब धीरे 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 कृष्णा कॉन्शियसनेस का स्टैंडर्ड बढ़ाते जावे, ऐसा माहौल चाहिए। दिस माहौल राधानाथ महाराज गेव इन राधा गोपीनाथ टेम्पल। सो प्रभु, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ज्यादा बोल के जा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया। टुडे इज राधा गोपीनाथ ब्रह्मोत्सव। आज राधा गोपीनाथ का 34th बर्थडे है। सो प्रभु, व्हाट कैन आई से, दिस deities has given us everything। क्या दिया है ये deities, सब कुछ दे दिया है प्रभु जी, सब कुछ दिया है। एज फार एज आई एम कंसर्न, तो ये क्या हुआ है, एवरीथिंग प्रभु जी। एक आदमी को किस तरह से जीना है ना, किस तरह से रहना है, फैमिली में कैसे रहना है, घर पे ऑफिस में कैसे रहना है, कैसे स्पिरिचुअल लाइफ को फोकस करना है, एवरीथिंग दिस deities have given us। टुडे डीटी का बर्थडे है, बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो रहा है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, आज 9 बजे तक आप जपा करोगे, और अगर पॉसिबल है और आपके पास टाइम है तो 9 बजे ऑनलाइन से आप बैठिएगा। 9 बजे से मेरा ख्याल से 1-1:30 बजे तक बहुत अच्छे प्रोग्राम से, और फिर शाम को तो पालकी का प्रोग्राम है, बहुत है प्रोग्राम, बट एटलीस्ट 9 से 1 बजे तक का प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। ड्यूटीज का ऑफरिंग होगा, ड्रामास होगा, कीर्तन होगा, बहुत चीज है। इफ पॉसिबल है तो प्रभु प्लीज अटेंड करिएगा, और प्रभु जी मेरे लिए प्रार्थना करिएगा प्लीज। आई प्रे फॉर ईच एंड एवरी डिवोटी, मेरा अटैचमेंट ये डीटीज के साथ में हमेशा बना रहे, हमेशा बना रहे। इन शॉर्ट आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, एक ही वाक्य में अगर मैं बोलूं ना,
ये डीटीज ने मेरे को क्या दिया है। आई कैन ओनली से, एक व्यक्ति जो जीरो होता है उसको हीरो बना देता है तो क्या उसका होता है, पूरा जीरो है, कुछ है ही नहीं उसके, उसको वहां से कहां तक लेके जाता है। दिस इज व्हाट गोपीनाथ इज डन इन माय लाइफ। एवरीथिंग, एवरीथिंग, एवरीथिंग। सो प्रभु, आई जस्ट वांटेड टू सी दैट मेरा अटैचमेंट इसके साथ में ही रहे। भले यहाँ पे आता हूँ आप लोग के साथ में, लेकिन हृदय उधर ही रहना चाहिए। सो प्रभु, टुडे इज राधा गोपीनाथ ब्रह्मोत्सव। आप भी अच्छी तरह से गोपीनाथ को याद। थैंक यू वेरी वेरी मच, और थैंक यू सो मच। एंड आई कैन टेल यू वन थिंग मोर, आई शुड इंक्लूड इट। ये कुछ भी जो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं ना, एवरीथिंग वॉट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, इट्स ओनली फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ राधानाथ महाराज। जो हम उन्होंने जो गोपीनाथ ने किया है ना, वी आर जस्ट फॉलोइंग सम लिटिल बिट हियर एंड देयर, उसका फुटस्टेप ही हम फॉलो कर रहे हैं। एब्सोल्युटली नथिंग इज आवर्स, जो खाली उनका ही फुटस्टेप फॉलो कर रहा है। और उसमें भी मुझे देख रहा हूँ कितनी सुंदर सक्सेस मिल रही है। डिवोटीज आर रियली रियली एंथुसियास्टिक। मैं देख रहा हूँ डिवोटीज इतने उत्साही रहते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, बिकॉज वो इंस्ट्रक्शन, सेल्फलेस सेवा, कृष्णा को फोकस रखना, टू लव एंड टू बी लव्ड, ह्यूमिलिटी को प्रायोरिटी रखना, वैष्णव अपराध नहीं करना, जितना हो सके हम साथ में रह करके लेकिन कृष्णा को बीच में रखना, ये सब चीज इतना डिवोटीज को अट्रैक्ट कर देता है प्रभु। और वो अट्रैक्शन की वजह से वो डिवोटी कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस इतनी नर्चर होने लगती है, इतनी नर्चर होने लगती है। दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी 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 मच।